गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज हम नाभिकीय भौतिकी पाठ के अंतर्गत नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्ठी के बारे में बताएंगे। जैसे कल मैंने आपको बताया था, जो नाभिकीय विखंडन होता है, विखंडन में भारी नाभिक टूटकर दो नए हल्के नाभिकों का निर्माण करता है और इसे हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं और इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। उस ऊर्जा को हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ पर नाभिकीय विखंडन दो प्रकार का होगा। कहने का अर्थ है, जो नाभिकीय विखंडन होता है वह न्यूट्रॉन कणों की यूरेनियम परमाणु पर या यूरेनियम के नाभिक पर बौछार करने से होता है। और इस प्रकार जब यूरेनियम परमाणु का विखंडन होता है तो उससे खुद न्यूट्रॉन कण उत्पन्न होते हैं, जिससे यह अभिक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात स्वतः चलती रहती है। इसलिए हम इसे श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि श्रृंखला अभिक्रिया दो प्रकार की होगी। एक तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, दूसरी अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। जिसमें सीमित ऊर्जा का उत्पादन हो वह तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है, और जिसमें असीमित ऊर्जा का उत्पादन हो उसे हम अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। जो नाभिकीय भट्ठी, ये नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्ठी है। नाभिकीय रिएक्टर को हिंदी में हम परमाणु भट्ठी से भी संबोधित करते हैं। तो जो नाभिकीय रिएक्टर अथवा परमाणु भट्ठी है, यह नियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है, जिसमें यूरेनियम परमाणु का जो विघटन है या विखंडन है वह सीमित संख्या में होता है और इसको हम कंट्रोल करते हैं, जिससे कि सीमित ऊर्जा का उत्पादन होता है। कहने का मतलब, पहले नंबर नाभिकीय रिएक्टर है क्या? यह एक प्रकार की नाभिकीय युक्ति है जिसमें नाभिकीय विखंडन की सहायता से ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। नाभिकीय विखंडन की सहायता से ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है और यह नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है। यह नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है। अब यहाँ पर नाभिकीय भट्ठी नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है। इसमें कौन कौन से भाग होते हैं ये चीज हमें दिखाना है। जैसे पहले नंबर कि नाभिकीय रिएक्टर में विखंडनीय पदार्थ के रूप में यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। जो नाभिकीय रिएक्टर है उसमें विखंडनीय पदार्थ के रूप में यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर उल्लेखनीय बात यह है, इसमें यूरेनियम 234 या यूरेनियम 238 का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसको विखंडन के लिए अधिक ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन कण की आवश्यकता होती है। इसलिए हम यूरेनियम 235 का ही प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर के में करते हैं, जिसे हम छड़ों के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसा कि हमें पता है, जब यूरेनियम परमाणु का नाभिकीय विखंडन होगा जिससे अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और इस ऊर्जा के साथ न्यूट्रॉन कण भी उत्पन्न होते हैं। मतलब प्रत्येक यूरेनियम परमाणु के विखंडन से 3 नए न्यूट्रॉन कण उत्पन्न होते हैं। मान लीजिए 50 यूरेनियम परमाणु का विखंडन हो रहा है तो 150 न्यूट्रॉन कण उत्पन्न होते हैं। इन कणों को अवशोषित करने के लिए हम नियंत्रक छड़ का प्रयोग करते हैं। जो न्यूट्रॉन कण उत्पन्न होते हैं, इन कणों को अवशोषित करने के लिए, जिससे अभिक्रिया से अलग हो जाए और सीमित ऊर्जा का उत्पादन हो, अभिक्रिया की दर बहुत अधिक नहीं बढ़ने पाए, इसके लिए हम नियंत्रक छड़ का प्रयोग करते हैं। और नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम अथवा बोरोन की छड़ का प्रयोग किया जाता है। नियंत्रक छड़ के रूप में नाभिकीय रिएक्टर अथवा परमाणु भट्ठी में कैडमियम अथवा बोरोन की छड़ का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम की जो नाभिकीय विखंडन कराया जा रहा है उससे हमने बताया न्यूट्रॉन कण उत्पन्न होंगे। जब आप कैडमियम अथवा बोरोन की छड़ को नाभिकीय रिएक्टर के अंदर ले जाएंगे,
उस स्थिति में वह अधिक मात्रा में न्यूट्रॉन कणों को अवशोषित करेगा, जिससे कि अभिक्रिया की दर घटती जाएगी और इस नियंत्रक छड़ को जब नाभिकीय रिएक्टर से बाहर लाएंगे उस स्थिति में अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। अब हमें ध्यान देना है कि जब यूरेनियम परमाणु का नाभिकीय विखंडन कराया जाता है उस स्थिति में अधिक ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन कण उत्पन्न होते हैं। अधिक ऊर्जा वाले जो न्यूट्रॉन कण उत्पन्न होते हैं, इन कणों की ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए, न्यूट्रॉन कण को नहीं, न्यूट्रॉन कणों की ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए हम मंदक का प्रयोग करते हैं। मंदक मतलब जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से न्यूट्रॉन कण उत्पन्न हो रहे हैं, उन कणों की ऊर्जा अधिक होती है और इन कणों को विखंडन में भाग लेने के लिए या विखंडन योग्य बनाने के लिए इनकी ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, अवशोषित कराया जाता है और इसको मंदक की सहायता से अवशोषित कराते हैं। मंदक के रूप में हम ग्रेफाइट अथवा भारी जल का प्रयोग करते हैं। मंदक के रूप में हम ग्रेफाइट अथवा भारी जल का प्रयोग करते हैं। कहने करते हैं मंदक का मतलब है कि जो न्यूट्रॉन कण नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से उत्पन्न होते हैं उन न्यूट्रॉन कणों की ऊर्जा अधिक होती है और इन न्यूट्रॉन कणों की ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए हम मंदक का प्रयोग करते हैं। मंदक के रूप में ग्रेफाइट या भारी जल का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद ध्यान देंगे कि जब यूरेनियम परमाणु का नाभिकीय विखंडन कराया जाएगा तो इससे बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है और इस ऊर्जा के कारण उस पूरे नाभिकीय रिएक्टर का तापमान बढ़ने लगता है और इस तापमान को अवशोषित करने के लिए हम शीतलक का प्रयोग करते हैं। जो तापमान उत्पन्न हो रहा है इस तापमान को अवशोषित करने के लिए हम शीतलक का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर शीतलक के रूप में भारी जल या CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन जैसी गैसों का प्रयोग किया जाता है जो नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा को अवशोषित करती है। अब बाहरी वातावरण को नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न रेडियोएक्टिव विकिरणों से बचाने के लिए हम रिएक्टर के चारों ओर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर नाभिकीय रिएक्टर है, ये परमाणु भट्ठी है और यहाँ मध्य भाग में न्यूट्रॉन कण का स्रोत है और इस प्रकार से हम यहाँ यूरेनियम की छड़ लगाएंगे और जिससे इसका नाभिकीय विखंडन प्रारंभ हो जाएगा। ये यूरेनियम की छड़ है और इसकी अभिक्रिया को अवशोषित करने मतलब जो न्यूट्रॉन कण उत्पन्न होगा इस न्यूट्रॉन कण को अवशोषित करने के लिए हम कैडमियम की छड़ का प्रयोग करेंगे। अब जब अभी इसे आप ध्यान देंगे, जब आप यूरेनियम परमाणु का विखंडन करोगे उससे अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है और इस ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए इसमें हम सतत रूप से लगातार शीतलक प्रवाहित करते रहते हैं। शीतलक प्रवाहित करेंगे जिससे इसकी ऊर्जा को अवशोषित करेगा और जब नाभिकीय विखंडन होगा तो इससे रेडियोएक्टिव विकिरण, हानिकारक विकिरण उत्सर्जित होते हैं जिनसे बाह्य वातावरण को बचाने के लिए इसके चारों मोटी कंक्रीट की दीवार बनाई जाती है और इसी दीवार को हम परिरक्षक कहते हैं। इस दीवार को हम परिरक्षक कहेंगे। परिरक्षक का मतलब है कि जो नाभिकीय रिएक्टर के चारों ओर मोटी कंक्रीट की दीवार बनाई जाती है इसे हम परिरक्षक कहते हैं। अब हम नाभिकीय रिएक्टर की क्रिया विधि देखेंगे कि किस प्रकार से कार्य करता है। यहाँ आप ध्यान देंगे, जब हम यूरेनियम की छड़ को नाभिकीय रिएक्टर के अंदर ले जाएंगे या परमाणु भट्ठी के अंदर ले जाते हैं तो यूरेनियम की छड़ पर न्यूट्रॉन कण आपतित होने लगते हैं। इस प्रकार से इसे समायोजित करते हैं। यूरेनियम की छड़ को अंदर ले जाते ही न्यूट्रॉन के कण यूरेनियम की छड़ पर आपतित होने लगते हैं
जिससे यूरेनियम परमाणु का नाभिकीय विखंडन प्रारंभ हो जाएगा और नए नाभिक बनने लगते हैं। इस प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है, अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होगी। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो ऊर्जा मुक्त होगी उसके कारण से इस रिएक्टर का तापमान बढ़ने लगता है। ये जो पूरा नाभिकीय रिएक्टर है इसका तापमान बढ़ने लगता है और इस तापमान को अवशोषित करने के लिए इसमें हम शीतलक प्रवाहित करते रहते हैं। अब शीतलक जो है वह तापमान को अवशोषित करेगा, तापमान को अवशोषित करेगा, जिससे शीतलक का भी तापमान बहुत बढ़ जाएगा। और हमें पता है जब गैस का तापमान अथवा गैस के अणुओं के तापमान को बढ़ाया जाता है तो उनका वेग स्वतः बढ़ जाता है। मतलब जो गैस के अणुओं का वर्ग माध्यमूल वेग है वो परमताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है। जब गैस के अणुओं का तापमान बढ़ेगा तो उसका वेग भी बढ़ जाएगा और इस वेग बढ़ने के कारण जो उच्च गतिशील गैसें हैं, मतलब इसके अंदर जो गैस जाएगी उसका तापमान बढ़ने के कारण उसका वेग बढ़ेगा, जिससे बहुत तेजी से गैस इस तरफ से निकलेगी या शीतलक इस तरफ से निकलेगा और यह शीतलक टरबाइन पर आपतित होता है। इस एक प्रकार के घूमने वाले पहिए पर आपतित होता है जिससे तेजी से घूमेगा और इस घूमने के कारण इसका संबंध जनित्र से होगा या जनरेटर से होगा, जिससे जनरेटर भी घूमने लगता है और विद्युत ऊर्जा का उत्पादन प्रारंभ हो जाता है। कहने का अर्थ यह है नाभिकीय रिएक्टर में जो यूरेनियम परमाणु का नाभिकीय विखंडन कराया जाता है इसके कारण जो ऊर्जा मुक्त होती है, जो तापीय ऊर्जा मुक्त होती है, उसका प्रयोग शीतलक के तापमान में वृद्धि करने के लिए होता है। और जो मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड गैस या नाइट्रोजन जैसी गैस का जब तापमान बढ़ेगा तो उसके अणुओं का वेग भी बढ़ जाएगा, गैस का वेग बढ़ जाएगा और उच्च गतिशील गैस जब इस तरफ से बाहर एग्जिट हो रही है, बाहर निकल रही है, तो यह टरबाइन पर आपतित होने के कारण यह तेजी से घूमेगी। तेजी से घूमने के कारण इसका संबंध जनित्र से है, वो भी गतिशील हो जाएगा और विद्युत ऊर्जा का उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा। अब इस अभिक्रिया को, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को कैसे नियंत्रित करेंगे? क्योंकि मान लीजिए अभिक्रिया की दर बढ़ती चली जाएगी तो शीतलक उतना अधिक तापमान को अवशोषित नहीं कर सकता है और यहाँ बहुत बड़ा प्रबल विस्फोट हो सकता है। इस स्थिति से बचने के लिए हम नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया या नियंत्रित नाभिकीय विखंडन कराते हैं। ये कैसे होता है कि जब यूरेनियम परमाणु का विखंडन कराया जाएगा तो इससे प्रत्येक यूरेनियम परमाणु के विखंडन से 3 नए न्यूट्रॉन कण उत्पन्न होते हैं। जब हम कैडमियम के छड़ को रिएक्टर के अंदर लाएंगे तो वह नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न न्यूट्रॉन कणों को अवशोषित कर लेता है। कहने का अर्थ है जितने न्यूट्रॉन कण को अवशोषित कर लेगा अभिक्रिया की दर उतनी घट जाएगी। अगर न्यूट्रॉन कण को अवशोषित नहीं कर रहा है इसका मतलब कैडमियम के छड़ को रिएक्टर से बाहर खींचते हैं थोड़ा, उस स्थिति में अभिक्रिया की दर बढ़ती जाती है। कहने का अर्थ है कैडमियम की छड़ की सहायता से हम न्यूट्रॉन कणों को अवशोषित करते हैं, जिस स्थिति में न्यूट्रॉन कण कम हो जाएंगे तो अभिक्रिया की दर भी घट जाएगी। अब दूसरा मंदक की स्थिति जो मैंने बताया था, मंदक का कार्य है जो न्यूट्रॉन कण उत्पन्न हो रहे हैं उन न्यूट्रॉन कणों की ऊर्जा को अवशोषित करना, जिससे उनकी ऊर्जा कम हो सके, जिससे वो अगले चरण में यूरेनियम परमाणु को विखंडित कर सके। और जैसा मैंने बताया नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में होता है, जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। धन्यवाद।